गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 10+1 का जो टॉपिक है हमारा वो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि जो सेट्स हमने अभी पीछे प्रीवियस लेक्चर्स में किए हैं, डेफिनेशन, सबसेट्स और सेट के बारे में पढ़ा है, तो ये हमारी डेली रूटीन की लाइफ में कहां यूज करते हैं हम सेट्स को। ये हमारा टॉपिक है आज कि हम डेली लाइफ में यूज कहां पे करेंगे। अभी तक हमारे पास जो सेट्स गिवन होते थे उसमें एलिमेंट्स गिवन होते थे, इस सेट्स में इतने एलिमेंट्स हैं। अब एलिमेंट्स आर नॉट गिवन, आपको एलिमेंट्स की संख्या गिवन होगी कि ए सेट्स में 10 एलिमेंट्स हैं, बी सेट में 12 एलिमेंट्स हैं, लेकिन एलिमेंट्स आर नॉट गिवन। ओनली संख्या जो है, नंबर जो है, कितने एलिमेंट्स इस सेट में वो गिवन होंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, कुछ फॉर्मूले हैं जो आपने याद करने हैं। फर्स्ट फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। देखो अभी हमने प्रीवियस जो है चैप्टर में ए यूनियन बी फाइंड आउट करना सीखा, ए यूनियन बी। अब हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स डायरेक्ट फाइंड आउट करेंगे कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स होंगे। फॉर्मूला ये बनेगा आपका Na प्लस Nb माइनस Na इंटरसेक्शन बी। आप इनको वेन डायग्राम से वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे मैं करके दिखा देता हूं वेन डायग्राम से कि ये इसके इक्वल होगा। देखिए बड़ा सिंपल सा है, वेन डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसके ऊपर जरूर ध्यान दें। जैसे ये यूनिवर्सल सेट है हमारे पास, यूनिवर्सल सेट यू, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ये है। तो ए और बी, ए यूनियन बी का अर्थ है ए और बी का पूरा एरिया। तो एन ए में ये पार्ट भी आएगा, ये पार्ट भी आएगा, एन ए के अंदर ये वाला भी आएगा, ये वाला भी आएगा, और एन बी में ये वाला भी आएगा, ये वाला भी आएगा। हमें निकालना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में ये जो है बीच वाला पार्ट है, एन ए और एन बी दोनों में आ गया, तो ये 2 बार आ गया। आना चाहिए था 1 बार, आ गया हमारे पास 2 बार इसके अंदर इंक्लूड हो गया, इसलिए 1 बार क्या कर दिया, उसमें से माइनस कर दिया। तो ये जो है माइनस इसलिए किया क्योंकि ये बीच वाला इंटरसेक्शन है, ये एन ए के अंदर भी आ गया इसमें और एन बी के अंदर भी आ गया। आना चाहिए था यूनियन में 1 बार, अब इसके अंदर इंक्लूड हो गया 2 बार, इसलिए 1 बार क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ये फॉर्मूला है। अब यही फॉर्मूला 3 नंबर में भी होता है, 3 में, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, 3 सेट्स की निकाले हम, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, 3 सेट्स की यूनियन लेके उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाले। हम सेट्स नहीं निकालेंगे यहाँ पे, जो हम प्रीवियस लेक्चर में सेट्स निकालते थे ए यूनियन बी यूनियन सी, वो लंबा हो जाता है, डायरेक्ट हम एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला इज दिस, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए बी इंटरसेक्शन सी माइनस जो है सी इंटरसेक्शन बी और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आप इसमें क्लियर देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला आप वेन डायग्राम बनाओगे 3 सेट्स का, तो उसमें ये वेरीफाई करके भी देख सकते हैं कि इसके इक्वल कैसे आता है। तो वेन डायग्राम से आप इनकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। क्लियरली जो है आपको और याद करने में इजी रहेगा, और एक आपके सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि दिस इक्वल टू दिस होता है, ये आपने याद करना है। अब 4th फार्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली ए, ओनली। मान लो 2 सेट्स है मेरे पास ए और बी, तो ए माइनस बी सेट क्या होता है, ए के वो एलिमेंट आते हैं जो बी में नहीं है, तो ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है तो वो क्या हो गया, ओनली ए वाले हो गए। ओनली ए वाले जो है वो हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। मान लो मैं इसका वेन डायग्राम बनाता हूं यहां, तो यहां आप थोड़ा ध्यान से देखें आप कि ये मेरे पास ए सेट है और ये बी सेट है।
बी। तो ओनली ए में ये एरिया आएगा, ये ए माइनस बी का एरिया होता है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया आपको, पीछे वाले में, ये ए माइनस बी का एरिया होता है। अब एन ए में तो ये वाला पार्ट भी आ गया और ये वाला पार्ट भी आ गया। हमें चाहिए सिर्फ ये वाला डॉटेड, ये एक्स्ट्रा आ गया तो माइनस कर दिया, एक्स्ट्रा आ गया तो वो माइनस कर दिया एलिमेंट्स को। और एन बी माइनस ए निकालें, बी माइनस ए, तो एन ओनली बी, ओनली बी। अब इसको हम लिख देते हैं एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन। यही सेम आप ऐसे कर सकते हो। तो ये जो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो है सेट्स की, उनमें हम डायरेक्ट यूज करते हैं कि हम किसी भी सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपने देखा है। अब ये नीचे वाले दो फॉर्मूले क्या काम आते हैं, ये मैं थोड़ा सा आपसे बात कर लूं, तो इस बात को आपने समझना है। अब मान लो सपोज करता हूं कि मेरे पास जो है पीने के लिए एक टी है और एक जो है जूस है, जूस। अब मैं मान लो ये कहता हूं कि मोहन जो है वो चाय पीता है, टी लेता है, मोहन टेक्स टी। और एक जो मैं ये कहता हूं मोहन जो है केवल चाय पीता है, मोहन ओनली टेक्स टी। तो दोनों में अंतर है, डिफरेंस है। एक तो मैं कहता हूं मोहन चाय पीता है, तो इस चीज का हमें पता लग गया कि मोहन चाय पीता है, लेकिन इस सेंटेंस से हम ये नहीं कह सकते वो जूस नहीं पिएगा, वो जूस भी ले सकता है। मोहन चाय पीता है, इसका मीनिंग ये है कि वो चाय पीता है, इस बात का हमें पता लग गया, लेकिन ये पता कौन लग गया कि वो जूस नहीं पीता, वो जूस भी पी सकता है। और मोहन केवल चाय पीता है, इसका अर्थ यह है कि वो चाय पीता, जूस नहीं पीता। तो ओनली ए का, ओनली ए वाला मीनिंग ये है कि जो ए में है बी में नहीं है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि ये मोहन चाय पीता है, मोहन केवल चाय पीता है, इन दोनों सेंटेंस में अंतर है। समझ गए? ये आपने देखना है। जो ए माइनस बी निकालेंगे वो तब निकालेंगे जब मोहन केवल चाय पीता है, इस तरह की सेंस होगी क्वेश्चंस के अंदर, तब हम ये करेंगे। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। जैसे एग्जांपल 23 है, आप देखिए 23 एग्जांपल देखिए। 23, if x and y are two sets such that x union y has 50 elements, तो हमें गिवन ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y इज 50। ये गिवन है x has 28 elements, number of elements in x is 28, number of elements in y equal to 32। यहां बच्चे नोट करें कि x और y आपने कैपिटल ही लिखना है, क्योंकि x y जो है वो सेट्स को डिनोट करते हैं और सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट्स। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y क्वेश्चन मार्क, ये निकालना, फाइंड दिस। ये हमने फाइंड आउट करनी है। तो आप इसमें बड़ा इजी वे से जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस के अंदर आपने स्टेटमेंट पढ़नी है अच्छे ढंग से, जो गिवन है उसको इस फॉर्म में लिखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखना है, और फिर फाइंड आउट क्या करना है वो आपने देखना है। अब ये निकालना है, तो आप ये देख सकते हैं यूनियन का फॉर्मूला ये होता है, फर्स्ट फॉर्मूला। तो फर्स्ट फॉर्मूला हम देखते हैं, वी हैव सॉल्यूशन चल रहा है, सॉल्यूशन ये स्टार्ट हो गया था। वी हैव कि एन नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई, इसको यूनियन का फॉर्मूला लगाएंगे तो वी गेट दिस एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई।
nx मेरे पास है 28, ny है 32, ये मेरे को फाइंड आउट करना है, एज इट इज लिख दिया, और यूनियन है यहाँ पे 50। तो आप ये देख सकते हैं कि आपने इसमें टोटल 4 चीजें हैं, 1, 2, 3 एंड 4। इन 4 में से एनी 3 इज गिवन टू यू एंड फाइंड द मिसिंग। जो मिसिंग है वो निकालने हैं। इनमें 4 में से कोई भी 3 जो है चीजें आपको दी होंगी, एनी 3 इज गिवन एंड 4th वन इज वी कैन फाइंड आउट। अब आप देख सकते हैं कि इसको इस साइड में ले आएगा, ये नेगेटिव इस साइड में ले आकर पॉजिटिव हो जाएगा, nx इंटरसेक्शन y, ये नेगेटिव, इसको साइड में 3 को ऐड करेंगे 10 और ये 60 और ये -50, ये 10 आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये ध्यान रखेंगे आप, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, ऐसे लिखना है, ठीक है। और इसको वेन डायग्राम से भी आप जो है वेरीफाई करके देख सकते हैं, वेन डायग्राम से। तो वेन डायग्राम भी इसमें काफी हेल्पफुल है कि आप उससे वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। अब मैं 24th एग्जाम्पल लूंगा, 24 एग्जाम्पल, 24 में क्या है, इन ए स्कूल देर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। बीच में और आया हुआ है। और का मीनिंग होता है यूनियन। जहां भी ये और आता है ध्यान रखें, जहां डेफिनेशन मैंने बताई थी, और का मीनिंग होता है यूनियन और एंड का मीनिंग होता है इंटरसेक्शन। ये आपको जो डेफिनेशंस बताई है यूनियन और इंटरसेक्शन की, वहां बताया गया है। ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स, 20 में से 12 मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ये इंटरसेक्शन है दोनों का। हाउ मैनी टीच फिजिक्स। तो ये बात ध्यान रखें आप कि यहां सेट के अंदर कन्वर्ट करेंगे हम, इसके अंदर पढ़ो कहीं सेट का कोई जिक्र नहीं है। हम यहां सेट सपोज करेंगे, लेट ए बी द सेट ऑफ टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स, हु टीच मैथ्स and be the set of teachers who teach physics पढ़ाते हैं। तो पहले तो आपने क्या है, सेट में कन्वर्ट किया। जो मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले टीचर हैं वो सेट में आ जाएंगे, सारे फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं वो बी में आ जाएंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बात करें आपसे हम कि हमें गिवन ये है कि एन ए यूनियन बी इक्वल टू 20। यूनियन का मीनिंग क्या है कि आइदर टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। और आया हुआ है बुक में, देख लें, मैथमेटिक्स और स्टार्टिंग में। अब मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले हैं 12, फिजिक्स पढ़ाने वाले हमने फाइंड आउट करने हैं, ये निकालने हैं, और दोनों पढ़ाने वाले ए इंटरसेक्शन बी जो है वो है 4। स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आप, अब आपने वही चीज है, देखो 1, 2, 3, ये 3 गिवन है, 4th वन निकालने हैं। तो आप फार्मूला यही लगाएंगे इसका। तो इस फार्मूला ए इन बी का ये होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी आर इक्वल टू 20। इसका फॉर्मूला लगा दिया, इक्वल टू 20। एन ए की वैल्यू 12 है, एन बी हमने निकालना है, ये 4 है, दिस इज 20। और यहां से एन बी बड़े आराम से आप निकाल लेंगे एन बी। तो इसमें 12 में से 4 जाएगा 8, और 8 उस साइड में माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि 12 जो टीचर्स हैं वो फिजिक्स पढ़ाते हैं। 12 टीचर्स टीच फिजिक्स। अब इसी क्वेश्चन में आपसे कोई आगे ये पूछ ले कि ओनली फिजिक्स, हाउ मैनी टीच ओनली फिजिक्स। देखो 12 टीचर फिजिक्स पढ़ाते हैं और 12 टीचर केवल फिजिक्स पढ़ाते हैं, दोनों में अंतर है। यहां पे क्या है, यहां पे जो आंसर आया है ये है कि 12 टीचर्स जो है टीच फिजिक्स। तो हो सकता है इनमें से कुछ मैथ ही पढ़ाते हो, तो केवल 4 टीचर ऐसे हैं तो दोनों पढ़ाते हैं। तो 12 में से 4 माइनस करेंगे तो 8 आएगा। तो 8 टीचर्स ऐसे हैं जो ओनली फिजिक्स टीच करते हैं, नॉट मैथमेटिक्स, ओनली फिजिक्स। तो यहां से थोड़ा सोचना है आपने क्वेश्चंस के अंदर हम क्या कर रहे हैं। अब 25th जो है आपका मैं लेता हूं 25th, और आगे चलते हैं हम।
और जो बच्चे हमारे चैनल के साथ जुड़ चुके हैं उसे मैं हर रोज रिक्वेस्ट करता हूं कि कम से कम एक बच्चा हर रोज आप चैनल के साथ जोड़ें। वो बच्चा किसी भी क्लास का हो सकता है, 8वीं से लेकर 12वीं तक, और ताकि हमारे चैनल का जो मुख्य उद्देश्य है कि अधिक से अधिक बच्चे चैनल के माध्यम से पढ़ाई कर सकें। अब मैं नेक्स्ट जो है 25th लेता हूं। 25th एग्जाम्पल, 25th, in a class 35 students, 24 like play cricket and 16 like play to football. Also, each student likes to play at least one of the two games. प्रत्येक क्लास के बच्चे ने एक गेम कम से कम खेलना है, लाइक करना पड़ेगा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल? थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि लेट ए बी द set of students who like cricket and B be the set of students who like football like करते हैं। तो हमारे को स्टेटमेंट में गिवन क्या है? अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल टू 35। यहां पे 35 इसलिए हो गया कि एक लाइन दी हुई है कि ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स। दोनों गेम में से कम एक गेम जो है जरूर लाइक करना पड़ेगा। इसका मीनिंग क्या है कि एक तो लेना है, कई बच्चे दोनों भी खेल सकते हैं। और इसमें आगे लिखे है क्रिकेट लाइक करने वाले ए सेट में है 24 और फुटबॉल लाइक करने वाले बच्चे जो हैं वो 16। और हमें निकालना है फाइंड, दोनों लाइक करने वाले निकालने हैं, ए इंटरसेक्शन बी निकालने हैं। जो फुटबॉल भी लाइक करते हैं और जो क्रिकेट भी लाइक करते हैं, ये फाइंड आउट करना है। ये आप जो है इजीली निकाल सकते हैं, जैसे प्रीवियस एग्जांपल आपको समझाए। इसका फॉर्मूला लगाना है, बस फर्स्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे और यू विल गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट। 26 देखिए आप, 26 में ध्यान दें। 26 क्या है? इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल। जब भी हम किसी चीज का सर्वे करते हैं तो वो नंबर जो है वो आता है यूनिवर्सल सेट में। क्योंकि सर्वे किसी भी चीज का करते हैं तो जो लोग होते हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं, पूछते हैं, तो वो जो है लाइक और डिसलाइक दोनों कर सकते हैं। इसलिए सर्वेड जो है वो यूनिवर्सल सेट में आएंगे। तो सबसे पहले तो मैं इस लाइन को लिखता हूं, लेट यू बी द सेट ऑफ पीपल जो है हु सर्वेड, पीपल ऑफ, लेट यू बी द सेट ऑफ पीपल सर्वेड यह आ जाएगा हमारे पास। जैसे हमने ये सपोज कर लिया कि जो जिन लोगों में सर्वे किया गया है, पीपल जो है सर्वेड पीपल है, वो यू में आएंगे, ये मीनिंग है इसका। और 100 वर लिस्टेड एज ए टेकिंग एप्पल जूस। एप्पल जूस लोगों ने, जो 400 लोगों ने कहा, यहां पे एनयू जो है 400 है, एनयू 400। अब एप्पल जूस की बात आई तो यहां मैं सेट ए मान लेता हूं, लेट ए बी द सेट ऑफ पीपल हु लाइक एप्पल जूस एंड बी बी द सेट ऑफ पीपल हु लाइक ऑरेंज जूस। दूसरा जूस जो है ऑरेंज है, ऑरेंज जूस, याद है। अब इंफॉर्मेशन ये है, सर्वेड पीपल है 400 सर्वे किया गया, और 100 है एप्पल जूस वाले 100, और ऑरेंज जूस वाले हैं 150, और जो दोनों टाइप का जूस है वो है 75। तो आप इसमें क्लियर देख सकते हैं कि भी हमें ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। और इसके बाद हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस।
क्योंकि कितने लोग ऐसे हैं जो ना तो एप्पल जूस लाइक करते ना ऑरेंज जूस लाइक करते। तो इसका एक मेथड ये हो सकता है कि पहले हम ये संख्या ये निकाल लें कि लाइक करने वाले भी हम ये निकाल लें। नाउ फर्स्ट वी फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का अर्थ क्या होगा? ए यूनियन बी का अर्थ क्या है कि नंबर ऑफ पीपल हु लाइक, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक आइदर एप्पल जूस और ऑरेंज जूस। ये मतलब इसका यूनियन का मतलब होता है आइदर और, यदि ये लाइक करते हैं ये लाइक करते हैं। जो ये लाइक करने वाली संख्या निकाल के और 400 में से इसको माइनस कर देंगे तो नाइदर और नोर का रिजल्ट आ जाएगा। अब इसका एक तरीका ये भी है, हम ये निकाल लें कि स्टार्टिंग में ये निकाल, एक तरीका तो ये है, ये पहले ही निकाल लें आप फार्मूले से, फर्स्ट फार्मूले से आप जो है ए यूनियन बी निकाल लें। और उसमें दूसरा ये है जो आपकी बुक्स में दिया हुआ है वो बस बता देता हूं कि आप इसको मान लो कट करते हैं तो अब ये लेके चलें, या इसको पहले निकाल लें कोई दिक्कत नहीं है, फिर ये लेके चलें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसका मीनिंग ये है कि भी वो लोग जो ना तो एप्पल जूस लाइक करते और ना ऑरेंज जूस लाइक करते। नाइदर नोर के अंदर आता है इंटरसेक्शन, ध्यान रखें बस। आइदर और का मीनिंग होता है यूनियन और नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी का मीनिंग होता है इंटरसेक्शन। इस बात का बच्चा ध्यान रखे। अब इसको डिमोर्गेन्स लॉ से हम क्या है कि होल यूनियन में कन्वर्ट कर लेंगे और यहां फिर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे u माइनस ए यूनियन बी और यहां से फिर आ जाएगा एन यू माइनस एन ए, वही चीज आ जाएगी जो मैं पहले बता रहा था आपको। अब यहां पे क्या है, यहां तो टोटल हमारे पास हो गए कितने लोगों में सर्वे किया गया 400 में, और ये है कि कितने लोग एप्पल या ऑरेंज जूस लाइक करते हैं। टोटल में से लाइक करने वाले क्या कर देंगे माइनस, तो कौन से बच जाएंगे? नाइदर टेक एप्पल जूस नोर ऑरेंज जूस, ये बच जाएंगे। तो ये निकाल आप लेना, मैंने इन्फॉर्मेशन बता दी है, बड़ा सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। अब मैं जो है आगे चलता हूं 27th एग्जाम्पल पे चलता हूं ताकि एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। हाँ जी, ये लास्ट एग्जाम्पल है आज का। स्टेटमेंट में पढ़ता हूं, आप थोड़ा ध्यान से देखें इसको। देयर आर 200 इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स होता है पीपल, हु विद ए स्किन डिसऑर्डर। कहता है कि एक स्किन की प्रॉब्लम है और 200 लोगों को है, उनमें से 120 हैड बीन एक्सपोज टू केमिकल सीवन। 120 जो स्किन की प्रॉब्लम है लोगों को, 120 लोगों को, वो ड्यू टू केमिकल सीवन की वजह से है, 50 टू केमिकल C2 एंड 30 टू बोथ द केमिकल C1 एंड C2। 30 दोनों की वजह से है, केमिकल C1 एंड C2। फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज टू। यहां पे C1 और C2 जो है वो केमिकल के नाम है, सेट के नाम नहीं है। तो पहले तो आप ये मान लेंगे यहां पे एग्जांपल नंबर 27 में लेट जो है U यूनिवर्सल सेट है, लेट U बी द यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। तो NU हमारे को दे रखा है 200। देखो इसमें कहीं भी कोई ऐसी लाइन नहीं लिखी हुई जहां वो ये कहता हो कि 200 जो पीपल हैं वो सारे के सारे दो ही केमिकल की वजह से बीमार हुए, ये कहीं नहीं लिखा हो। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो स्किन जो प्रॉब्लम है वो किसी और रीजन के कारण भी हो सकती है, C1 और C2 के से अलग कोई और रीजन हो सकता है। तो ये यदि ये लिख देता कि 200 जो पीपल हैं टोटल जो स्किन डिसऑर्डर में हैं, ये लोग सारे के सारे जो बीमार हुए हैं वो ड्यू टू केमिकल C1 और C2, तो दिस इज यूनियन, ये यूनियन होता, नॉट यूनिवर्सल सेट। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ, तो इसका मीनिंग क्या है कि ये यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट आएंगे। फिर हम सेट मान लेते हैं लेट ए बी द सेट ऑफ इंडिविजुअल,
सेट ऑफ इंडिविजुअल जो है एक्सपोज्ड टू केमिकल C1, एक्सपोज्ड टू केमिकल C1, ये कहता है केमिकल C1, एंड बी द सेट ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज्ड टू केमिकल C2। तो हमने ये सपोज कर लिया कि ये जो एक्सपोज जो होते हैं वो ए में केमिकल C1 वाले हैं और C2 की वजह से जो प्रॉब्लम है वो बी सेट में। या C1 C2 जो है वो सेट नहीं है, दीज आर केमिकल्स, तो सेट में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, Na जो C1 की वजह से प्रॉब्लम में है वो है 120 और जो C2 की वजह से प्रॉब्लम में है C2 की वो 50 और जो दोनों की वजह से प्रॉब्लम में है A इंटरसेक्शन B बोथ, दिस इज 30। अब हमने फाइंड क्या करना है, फर्स्ट पार्ट से लेते हैं। आप फर्स्ट पार्ट देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज टू केमिकल C1 बट नॉट C2। हमें ये निकालना है इसमें A माइनस B, ओनली केमिकल C1 की वजह से जो प्रॉब्लम में है हमें निकालना है फर्स्ट पार्ट में कि केमिकल C1 बट नॉट C2, तो A माइनस B। तो फॉर्मूला आपको पता है A माइनस Na माइनस Na इंटरसेक्शन B करते हैं हम, और Na हमारे पास 120 है और NB इंटरसेक्शन 30 है, दिस विल बी 90। और सेकंड पार्ट आप देख सकते, सेकंड पार्ट फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज्ड टू केमिकल C2 बट नॉट C1। तो नाउ वी फाइंड B माइनस A, जो ओनली C2 की वजह से सेकंड प्रॉब्लम में है उनकी निकालना है। तो NB माइनस Na इंटरसेक्शन B, और NB हमारे पास है 50 और Na इंटरसेक्शन B है 30, तो 20 आ जाएगा। और लास्ट पार्ट जो है थर्ड पार्ट वो निकालना है केमिकल C1 और C2, और आ जाए तो यूनियन निकालना है A यूनियन B। तो फर्स्ट फार्मूला आप लगाएंगे और वैल्यू पुट करके निकाल देंगे। इसका वेन डायग्राम भी मैं बना देता हूं, देखिए वेन डायग्राम से भी आपको समझ में आ जाएगा। आप सभी क्वेश्चंस का वेन डायग्राम बना सकते हैं। ये मान लो यूनिवर्सल सेट है, ये मेरे पास A है, ये केमिकल C2 मान लो, जैसे ये A सेट है, ये B है। तो ये ध्यान रखें जब भी हम वेन डायग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले कॉमन जो पार्ट है उसके अंदर एलिमेंट लिखते हैं। कॉमन पार्ट है इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन में 30 एलिमेंट है, यहां 30 लिखेंगे। अब A सेट में 30 तो लिख ही दिए मैंने, A सेट में 120 एलिमेंट है, 30 तो मैंने लिख ही दिए A में। तो अब 120 30 जाए, ये एरिया 90 का बचेगा, 90 प्लस 30 टोटल 120 हो जाएगी। अब B में 30 तो लिख ही दिए, 50 है तो ये एरिया 20 का हो जाएगा। अब आप क्लियर देख सकते हैं कि जो एरिया है ओनली A का वो 90 का है, ये 90 रहेगा। जो ओनली B का है वो 20 का है, 20 है। और यूनियन में तीनों ऐड हो जाएंगे, दिस प्लस 120 140 आ जाएगा, 140 आप निकालोगे फॉर्मूले से 140 वेन डायग्राम में, और ऐसे आप प्लस करते रहेंगे। और यदि इसमें यह आ जाए कि फाइंड द नंबर ऑफ पीपल या इंडिविजुअल एक्सपोज टू नाइदर केमिकल C1 और नॉट केमिकल C2, ना C1 की वजह से प्रॉब्लम में है ना C2 की वजह से, तो टोटल 200 थे। देखो आप 200 में से 140 जो है वो आइदर केमिकल C1 और केमिकल C2 की वजह से है। तो नाइदर केमिकल C1 और नॉट C2 की क्या हो जाएगा, 200 में से 140 क्या कर देंगे माइनस, और वी गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट। आज आपने 1.6 एक्सरसाइज करनी है। थैंक यू।